राधे राधे दोस्तों। अपन आज दुर्गा सप्तशती सार विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो चर्चा शेष रह गई है उस चर्चा को अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ समाप्त नहीं होने वाली। जब तक आपका शरीर है तब तक ये सब चलेगा। क्रोध भी रहेगा, आंसू रहते हैं, निराशा रहती है, सब रहती हैं चीज़ें। इनको समर्पित कर दो। आशा ममता जो कुछ भी है आपके पास, लड़ो मत उससे, समर्पित करो उसे। आशा है, आशा किसकी है? जैसे संत बोलते हैं, आशा एक हरि नाम की, और कोई आशा है नहीं हमें। संबंध ही बनाने हैं तो एक संबंध बना लेंगे। जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोए, दूसरों न कोई। समर्पित कर दो। जो कुछ है सब रखेंगे नहीं, समर्पित करेंगे। लेकिन समर्पण सही जगह होना चाहिए, यही मुक्ति है। समझ में आ रही है बात? तो देवी को फिर क्रोध आ गया बहुत जोर से, क्योंकि ये जो महिषासुर था ये क्या कर रहा था? ये प्रकृति के साथ उत्पात कर रहा था। तो उन्होंने इस बार उसको पास से बांध लिया। जब पास से बांध लिया तो वो भैंसे से शेर बन गया। जब शेर बन गया तो बोली तेरा सिर ही काट लेती हूँ। तो फिर से उसने रूप बदल लिया और अब वो एक पुरुष योद्धा बन गया जो तलवार से लड़ रहा है। ये जो वो रूप बदल रहा है अलग अलग, इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है कि असुरता कोई भी रूप धारण कर सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि असुर है तो पशु जैसा ही लगेगा। असुर का संबंध पशु से तो बहुत आसानी से लगा लेते हैं। भैंसा है, कुछ और है, अजगर है। खास तौर पर अगर कोई हिंसक पशु हो, बर्बर पशु हो, तो बहुत आसान होता है उससे असुरता का संबंध बैठा देना, है ना। कि असुर है तो किसके ऊपर होगा? पशु के ऊपर होगा। भेड़िया है, आप आराम से बोल देंगे कि ये असुर है, लेकिन अब वो यहाँ एक जवान योद्धा बन गया है। महिषासुर वो भी असुर ही है। असुरता किसी भी रूप में आ सकती है सामने। तो अब ये जब पुरुष था, इसको भी देवी ने बाणों की वर्षा करके बींध दिया। तब वो हाथी बन गया। वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। माने जो कुछ भी है उसका रूप मत देखो, उसका केंद्र देखो। हाथी हो, शेर हो, इंसान हो, महिष हो, उसका केंद्र देखो। रूप तो कुछ भी हो सकता है, केंद्र देखो। केंद्र मतलब आत्मा का केंद्र, आत्मस्थ होना। हम दो होते हैं ना, एक अहम और एक आत्मा। तो जब हम आत्मा से संचालित होते हैं तो उसको सही केंद्र बोला जाता है। बट जब हम अहम से संचालित होते हैं तो उसको गलत केंद्र बोला जाता है। हम जीवन में जितने भी उल्टे पुल्टे काम करते हैं सब वो अहम से ही तो संचालित होते हैं। पर जब हम जान जाते हैं कि अहम क्या, आत्मा क्या, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, हम कौन, तो फिर सही केंद्र से काम होने लगता है। वही गुरुदेव कह रहे हैं कि केंद्र देखो, है ना। तो अब ये हाथी बन गया है और जब उसने सूंड से जो देवी का सिंह था उसको पकड़ लिया, बोला ये सिंह जो है इसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं। महान गजराज बन गया था, बोला ये सिंह जो है इसकी अब पिटाई करता हूँ। तो देवी का सिंह तो है वो फंस गया। तो देवी आई रक्षा को और देवी ने तलवार से उसकी सूंड को मारा, काट दी उसकी सूंड। जैसे ही उसकी सूंड पर तलवार मारा तो वो फिर से भैंसा बन गया। ये सब देखो क्या हो रहा है। ये कोई मनोरंजक कथा भर नहीं है, ये चल क्या रहा है देखना। जैसे ही आपके एक रूप पर वार होता है आप रूप बदलते हो, केंद्र नहीं। हमने भी बेहतरी और प्रगति और आध्यात्म के नाम पर ऊपर ऊपर से क्या बदले हैं, बस रूप बदले हैं। व्यक्ति कहता है मैं धार्मिक हो गया, कपड़े बदल देता है। ये वैसे ही है कि गजानन गजराज से सिंह बन गया, कपड़े बदल लिए। काया कपड़ा ही तो होती है ना, काया बदल दी।
केंद्र नहीं बदला, और जब सत्य सामने आता है तो झूठ खट 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 काया बदलने लग जाता है। जब देवी सामने आती है तो असुर फटाफट काया बदलने लग जाता है। झूठ का यही काम है, सच के सामने पड़ते ही फटाफट वो अपना रंग रोगन चेहरा कलेवर बदलना शुरू कर देता है, ताकि ऐसा लगे जैसा वो सचमुच में ही बदल गया हो। वो बदला नहीं है, ये बदलाव तो ना बदलने के लिए है। एक बदलाव होता है कि बदल गए हैं, एक बदलाव इसलिए होता है ताकि बदलना ना पड़े। ये वैसा बदलाव है। और अब इसने जब भैंसे का रूप लिया तो अब ये पृथ्वी को और ज़्यादा परेशान करने लग गया, और पृथ्वी के साथ अब चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। चर प्राणी, अचर प्राणी माने जो ये स्थावर है, जंगम है, चलते हैं नहीं चलते, हर तरीके के जो और लोक में सब जो लोग हैं सबको दुखी कर दिया। सिर्फ किस लिए? अपनी कामना, अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु सबको दुख दिया। तो देवी ठहर गई। एक क्षण आता है, अब ये मध्यम चरित्र में देवी ठहर जाती हैं। देवी बोलती हैं, अब आर पार का करना पड़ेगा, ये अब बहुत घृष्टता कर रहा है। और ठहर करके देवी क्या करती हैं? तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। जब वो ये करने लगी तो उधर बल और पराक्रम से मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा अपने स्वार्थ की खातिर। आप जब एक पर्वत खराब करते हो तो पर्वत कोई रेत पत्थर भर थोड़ी है। पर्वत मतलब समझते हो क्या होता है? पर्वत का मतलब होता है जंगल। दुनिया भर के बड़े से बड़े जंगल पर्वतों पर पाए जाते हैं, और जो पर्वतों पर पाए जाते हैं वो थोड़े से बचे भी हुए हैं। नहीं तो अमेजन के जंगलों को देखो क्या हाल है, इंडोनेशिया के जंगलों को देखो क्या हाल है। लेकिन पर्वतों में खास तौर पर ऊंचाई पर जो जंगल हैं वो अभी भी अपेक्षितः थोड़े बचे हुए हैं। तो पर्वत तोड़ने का मतलब समझो। हम अपने पर्वतों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। शिमला का हाल देखो, सिक्किम का हाल देखो, उत्तर पूर्व अभी हमारा थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि वहाँ हम उतना पर्यटन नहीं करते, विकास की उतनी हवस उधर नहीं पहुंची। उत्तराखंड का हाल देखो। तो पर्वतों की बहुत बात होती है दुर्गा सप्तशती में, और बार बार ये आ रहा है कि देवी सबसे ज़्यादा तब कुपित होती है जब पर्वत नष्ट किए जाते हैं। आगे और भी बात होगी, नदियों की भी खूब बात होगी, और पर्वतों और नदियों का तो हम संबंध जानते ही हैं। तो अब ये सब करने लगा। देवी उधर ठहर गई और देवी बहुत कुपित है और हंस रही हैं। और जब वो ठहर गई तो राक्षस और गरजने लगा और चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी क्या कर रही हैं? उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा है और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पी रही हूँ तब तक क्षण भर के लिए तू खूब गरज ले, और मेरे हाथ से अब तेरी यही मृत्यु होगी। और अब गर्जना देवता करेंगे। अब ये लीजिए, हम आम तौर पर इस बात को भी बहुत तो नहीं मानते। मधुपान और मधु के मद से लाल हो रहे देवी के नयन और वाणी उनकी लड़खड़ा रही, लेकिन फिर वही बात आती है, मदांध तो असुर है ना। देवी अगर मद ले भी रही हैं तो यही कह रही हैं कि तू क्षण भर ठहर जा, मधु का पान करके तेरा वध करूंगी। मैं मधु का पान कर रही हूँ इसलिए ताकि तेरा वध कर सकूँ। उसके बाद देवता करेंगे गर्जना। जैसे अभी तू गर्जना कर रहा है तो क्षण भर को गरज ले। तो खान पान, आचरण, व्यवहार, इसको भी कैसे देखना है? इसमें एक सबक हमको सप्तशती से मिल रहा है। देवी मद में नहीं है, भले ही मधु का पान देवी कर रही हैं, पर मद में तो असुर है, मद में असुर है, भले ही मदिरा का पान देवी ने किया हो। जो हमारी साधारण नैतिक दृष्टि है वो बस यही देखती है कि क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, क्रोध का संयम किया कि नहीं किया, आचरण का संयम किया कि नहीं किया, मर्यादा का पालन
किया कि नहीं किया। उसको एक चुनौती दे रही हैं दुर्गा सप्तशती, ये बताने की, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी कि देवी ने मजरा का पान किया। ये बात आसानी से हटाई जा सकती थी, क्यों बताई जा रही है, क्यों लिखा गया, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ मजरा न पीने से आप सुर नहीं हो जाते। बहुत लोगों को इसी बात का बड़ा गौरव रहता है। देखो, जिंदगी भर हमने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, तो तब भी असुर हो। और देवी यहाँ पर भी अभी तीसरा चरित्र आएगा, वहाँ पर भी अगर मद का पान भी कर रही हूँ तो देवी हैं, क्योंकि मद का पान करते हुए भी यही कह रही हैं कि एक क्षण रुक जा, ये मैं ले ही लूँ, इसलिए रही हूँ, और मुझ में उन्माद आए, और अब तेरा वध ही होगा सीधे। समझ में आ रही है बात। यूँ कह करके देवी उछली और अब महादैत्य पर चढ़ी ही गई। पाँव से उसको दबा दिया और सूल से सीधे उसके कंठ में आघात किया। बोली, गरज लिया। इसी कंठ से गरज रहा था ना, तो महिषासुर अपने मुख से किसी दूसरे रूप में बाहर आने लगा। बोला, अब आधा निकल ही गया, अब आधा निकल ही गया था अपने मुख से कि कोई और रूप ले लूं। देवी ने उसको रोक दिया। वो आधा ही निकला युद्ध करने लगा। हार कहाँ माननी है, अभी भी चाहता तो समर्पण कर देता, पर अहंकार की यही बात है, समर्पण नहीं कर सकता। दुख झेल लेगा, कष्ट झेल लेगा, भारी से भारी तकलीफ झेल लेगा, समर्पण नहीं करेगा। महिषासुर मर गया, समर्पण नहीं किया। घोर दुख झेल लिया, समर्पण नहीं किया। नहीं समर्पण किया तो इस बार देवी ने वध ही कर दिया उसका। समाप्त, महिषासुर समाप्त। अब महिषासुर समाप्त हुआ तो सब देवता इधर उधर से देख रहे थे। वो तुरंत कूद करके बाहर आ गए और ताली बजाने, हो गया, बढ़िया हो गया, माँ ने बचा लिया। और उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी वो देवी को स्तुति करते हैं। बाप रे, समझ लीजिए कि जो मध्यम चरित्र है वो आधा बस जो देवताओं ने फिर माँ की स्तुति की उसको समर्पित है। वो बोलते हैं, आप ऐसी ही हैं, आप महान हैं, सब कुछ आपका है, आप ही श्री हैं, आप ही लक्ष्मी हैं।